हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में अलजेब्रा में डिवीजन सिखाने वाला हूँ। प्रायः ये देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं अलजेब्रा अर्थात बीजगणित में डिवाइड नहीं कर पाते हैं और गणित पढ़ना छोड़ देते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 21x⁴ माइनस 15x² प्लस 9x डिवाइडेड बाय 3x। यहाँ पर सिर्फ 3x दिया गया हुआ है, अर्थात भाज्य में भाजक 3x है। तो 3x सिर्फ एक पद दिया हुआ है, तो एक पद से हम जब भाग करते हैं तो डायरेक्ट भाग कर देते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा पदों से अगर डिवाइड करना होता है तो उस समय समस्या आती है, और उस समस्या को दूर करने के लिए हमें कि तो फैक्टर मेथड का गुणनखंड विधि का यूज करना पड़ता है, या जिस बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड नहीं हो सकता है उसको डायरेक्ट हम डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। तो आज हम उसी को यहाँ पे सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 21x⁴ माइनस 15x² प्लस 9x में डिवाइड करना है 3x से। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 3x एक पद है, अर्थात एक पद से हमें इस व्यंजक में डिवाइड करना है। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे कि हम ईच टर्म में प्रत्येक पद में 3x का डिवाइड हम डायरेक्ट कर लेते हैं, और ये हो जाता है 21x⁴ अपॉन 3x माइनस 15x² अपॉन 3x प्लस 9x अपॉन 3x। अब हम इस टर्म में इसका डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ था। तो संख्या में संख्या का भाग करेंगे और बीजीय वेरिएबल में अर्थात चर में चर का भाग करेंगे। 21 में 3 का भाग करेंगे, ये हो जाएगा 7। और x⁴ है, यहाँ पर x पे पावर 1 है तो ये पावर घट जाएगा, अर्थात x⁴ माइनस 1 राइट कर देंगे इस प्रकार से, या डायरेक्ट आप काट भी सकते हैं। और 3 बचे 15 यहाँ राइट करेंगे, और x⁴ माइनस 1 फिर इसका पावर 1 है, ऐसे राइट करिए, या डायरेक्ट काट आ जा सकता है। और यह 3 3 का 9, तो 3 और x⁴ माइनस 1, x पे x अर्थात x से x कैंसिल हो सकता था, या आप इसमें घातांक रूल का प्रयोग करके भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो 7x⁴ माइनस 5x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3x⁴, और x⁴ की वैल्यू 1, अर्थात किसी भी संख्या पर या बीजीय संख्या पर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से हमारा आंसर आता है। तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, डायरेक्ट 8x² प्लस 6x प्लस 1 इस मेथड का यूज करेंगे। जब भी दोपदी, त्रिपदी, चारपदी इस फॉर्म में कोई भी भाजक होता है तो उसको हम इस रूप में ही भाग दे करके निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या रूल है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को इसका फैक्टर आता है और आप इसका फैक्टर इजी वे में कर सकते हैं तो इसका फैक्टर करके तब इसका डिवाइड कर लीजिए। अगर फैक्टर नहीं होता है तो यही मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। तो आइए इसका फैक्टर हम करेंगे तो ये हो जाएगा। दोनों मेथड का हम यूज करके दिखाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि यह मेथड अगर आप जानते हैं तो किसी भी क्वेश्चन का आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं बीजगणित में। अगर नहीं जानते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला को लर्न करना होगा फैक्टर फाइंड करने के लिए, अगर वो फैक्टर फॉर्म में हो सकता है तो, अदरवाइज नहीं होता है तो इसी फार्मूला का हम यूज करके करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे 2x प्लस 1 में फर्स्ट टर्म है 2x है, यहाँ पर भाज्य में फर्स्ट टर्म है 8x²।
अब इसमें क्या करते हैं, जैसे अर्थमेटिक में, अंकगणित में जब हम भाग देते हैं तो कोई जरूरी नहीं होता है कि हमारा पहला डिजिट या दूसरा डिजिट जो भी भाग जाता है वो कट जाए। कटता है तो काटते हैं, नहीं काटता है तो जितना मिनिमम भाग जितने बार में जाता है उतने बार में ले जाते हैं। वही रूल यहाँ भी होता है, बट यहाँ पर कन्फर्म है कि फर्स्ट टर्म को काटना ही पड़ता है। एक पॉइंट ध्यान देना है, अंकगणित में फर्स्ट डिजिट को या सेकेंड डिजिट को भाग करते समय कंपलसरी नहीं है कि उसको काटा जाए, उतना बराबर लाया जाए। लेकिन बीजगणित में जब भाग देते हैं तो फर्स्ट टर्म को एनी हाउ उसके बराबर करके काटते ही काटते, अर्थात कैंसिल करते ही करते हैं। तो यहाँ पर हम 8x² फर्स्ट टर्म है भाजिका, तो इसको हम कैंसिल करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2x में किसका मल्टीप्लाई करें, 8x² आ जाए। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x + 1 है। 2x में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8x² आ जाए। तो अगर हमने 4x से मल्टीप्लाई किया 2x में तो 4 2 जा 8 और x का x², ये फर्स्ट टर्म में ये मल्टीप्लाई किया तो 8x² आ गया। और फिर इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे 4x, इस 4x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² और 4x का 1 + 1 में किया तो +4x। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसा कि अंकगणित में हम घटाते हैं उसी प्रकार से इसको भी घटाएंगे। तो प्लस प्लस है, सेम है, साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस प्लस का साइन माइनस हो जाएगा घटाते समय, ये पहले बताया जा चुका है मेरे पहले वीडियो में। तो इस प्रकार से कैंसिल हो गया और 6x और ये -4x हो गया। तो 6x और -4x को एक साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा +2x। कितना हो जाएगा, +2x। अभी +1 में हमने डिवाइड नहीं किया था तो +1 को यहाँ पे हम ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा अभी +2x + 1 अभी बचा है, जिसमें भाग देना है 2x + 1 से। अब हम क्या करेंगे, 2x पहला टर्म है यहाँ पे, तो 2x को किसी भी हालत में हमें कैंसिल करना ही करना है, जैसा कि मैंने रूल में बताया है। तो 2x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x ही आ जाए, अर्थात +1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2x में तो हमारा +2x आ जाता है। और +1 के +1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। और यहाँ पर दोनों सेम है, साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस का तो ये दोनों सेम कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर जो है शेषफल 0 हो जाएगा और हमारा भागफल हो जाएगा 4x + 1। आपको मालूम है कि जब भागफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब जिससे भाग दिए रहते हैं वो उस भाजक जो होता है, भाज्य का एक गुणनखंड होता है। इस प्रकार से 2x + 1 इसका एक गुणनखंड हुआ और इस प्रकार से दूसरा इसका गुणनखंड 4x + 1 हुआ। तो हमारा भाजक 4x + 1 आंसर आया, शेषफल 0 आया और 2x + 1 से हमने भाग दिया। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। तो x - 2 से हमें डिवाइड करना है 3x³ + 4x² - 5x + 18 में। अभी हमने क्या कहा कि बीजगणित में जब भी हम भाग देते हैं तो फर्स्ट टर्म को एनी हाउ किसी भी तरह से कैंसिल करते हैं, अर्थात उसके बराबर हम कोई बीजीय व्यंजक से या संख्या से गुणा करके लाते हैं। तो x - 2 में x में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x³ आ जाए। तो हमने देखा यहाँ पर 3 नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 3 हो जाएगा। और अगर x² से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3x² से मल्टीप्लाई x में किया जाए तो हमारा ये हो जाता है 3x³। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x³। अभी 3x² का -2 में मल्टीप्लाई करना बाकी है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x²। क्योंकि यहाँ पर 6x² आ चुका है, हमारा x² वाला टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, तो लाइक टर्म को डिवाइड करते समय लाइक टर्म के ही नीचे लिखेंगे और
अनलाइक टर्म के साथ नहीं लिखेंगे, यह भी ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x², 3x² का -2 में मल्टीप्लाई किया -6x²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस प्लस का माइनस, अर्थात ये 3x³ प्लस है, 3x³ माइनस है, तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस और माइनस है तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और इस प्रकार से +4x² प्लस 6x², ये माइनस चेंज होकर के प्लस में आ चुका है। तो 6x² दोनों सेम है, प्लस प्लस को प्लस कर लेते हैं, तो 6 4 10 x² हो जाएगा। और -5x + 18 में अभी डिवाइड नहीं किया है, तो इसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म 10x² है, तो हम x - 2 में, अर्थात x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 10x² आ जाए। तो हमने देखा अगर इसमें 10 का और x का मल्टीप्लाई कर देंगे, x में 10x का, तो हमारा यहाँ पर प्लस हो जाता है 10x², सेम आना चाहिए। और फिर 10x का -20 में मल्टीप्लाई किया -2 में, तो ये हो जाएगा -20x। अब देखिए ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस है। अब ये देखिए -20 + 20x हो चुका है, तो +20x और -5x, ये माइनस हो जाएगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा +15x। और अभी 18 में हमने डिवाइड नहीं किया है, तो 18 को हम ऐसे ही लेते जाएंगे तब तक जब तक उसमें डिवाइड नहीं कर लेते हैं। तो फिर हम 15x में लाना है, हमें फर्स्ट टर्म है +15x, तो x में किससे मल्टीप्लाई करें, अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं x में, तो हमारा हो जाता है +15x। और फिर 15 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाता है। फिर यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +80 और +30, -30 चेंज होकर के +30 हो चुका है। और इस प्रकार से ये हो जाएगा +48। ये होगा हमारा शेषफल, ये होगा हमारा भागफल। इस प्रकार हम देखते हैं शेषफल 0 नहीं है, अर्थात x - 2 इस व्यंजक का गुणनखंड नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x - y से डिवाइड करना है हमें x³ - y³ में। यहाँ देखिए अगर हम फैक्टर मेथड का यूज करते हैं तो फैक्टर मेथड का भी यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ आपको डिवाइड सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले डिवाइड मेथड का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टर्म है x³ x - y से डिवाइड करना है। x³ लाने के लिए x में हमें x² से मल्टीप्लाई करना होगा, x² से x में मल्टीप्लाई किया हो जाएगा x³। फिर x² का -y में मल्टीप्लाई किया हमने, ये हो जाएगा -x²y। अब एक बात ध्यान देने जोगी यहाँ पे ये है कि यहाँ पर y³ एक टर्म दिया हुआ है और मल्टीप्लाई करने पर हमारा x² -x² आ गया। अब यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म नहीं है तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसको अलग से हम राइट करेंगे। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये देखिए प्लस दोनों है, यहाँ पर साइन माइनस हो गया, सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसका साइन माइनस से प्लस हो जाएगा, ये अकेले हैं तो ये हो जाएगा x²y। अभी इसमें भाग हमने नहीं दिया है तो y³ यहाँ पे राइट कर लेंगे। अभी हमें फर्स्ट टर्म हमारा हो गया x² + y। अब इतना बनाना है हमें, तो x में किसका मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम +xy से मल्टीप्लाई करते हैं x में, ये हो जाएगा x²y। और xy का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -xy²। फिर यहाँ पर y³ अलग रह गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर माइनस करेंगे, ये सेम है कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, xy² - y³ है।
अब इसको हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे x में किसका मल्टीप्लाई करें कि x वाई स्क्वायर आ जाए। अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें x में तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का माइनस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों सेम हो गया है और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ शेषफल 0 आता है और हमारा भागफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और शेषफल हो जाएगा यहाँ पे 0। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक गुणनखंड है। अगर हम इसको फैक्टर मेथड का यूज करते तो इसको इस प्रकार से कर लेते, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई से डिवाइड करना था तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और अपान हो जाएगा एक्स माइनस वाई। इस मेथड का भी आप यूज करके इसको कैंसिल कर सकते हैं और आपका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में भी आप देखते हैं इस सॉल्यूशन से भी आंसर हमारा सेम आता है। इस प्रकार से आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।